ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कस्टम के हाथ एक कंटेनर लगा जो खोला गया तो उसमें करोड़ों की घड़ी और करोड़ों के आईफोन्स थे। हांगकांग से आए उस कंटेनर के बारे में पता किया गया तो वो एक कंपनी के नाम पर था, लेकिन जब कंपनी के बारे में पता किया तो कंपनी का कुछ अता पता ही नहीं मिला, बल्कि वो सामान एक शख्स ने मंगाया था जो एक झुग्गी में रहता है। सवाल ये कि एक झुग्गी वाला करोड़पति आखिर कैसे बन गया। रोलेक्स की घड़ियां, हजारों के आईफोन। कस्टम विभाग के कब्जे में रखी महंगी घड़ियां और मोबाइल तो बस एक नमूना है। इस तरह के 2500 महंगे आईफोन और 1900 रोलेक्स घड़ियों समेत करोड़ों के मोबाइल और घड़ियों को जब्त किया गया है। हांगकांग से इन घड़ियों और मोबाइल को मंगवाने वाली कंपनी का नाम विधाता ओवरसीज है, लेकिन जब हम तहकीकात में उस कंपनी के पते पर पहुंचे तो जो सच हमारे सामने आया वो चौंकाने वाला था। विकासपुरी का विकास टावर, दुकान नंबर B106, ये विधाता ओवरसीज का ऑफिस है और ये दुकान पिछले 3 या 4 महीने से बंद पड़ी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसी दुकान में उसका ऑफिस होता था, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर नहीं है। केशव कुमार, जिसके मामले में कहीं ना कहीं कस्टम अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं, उसमें इस रजिस्टर्ड एड्रेस का जिक्र किया गया था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ये दुकान बंद पड़ी है और इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये यहाँ पर थी शॉप या फिर नहीं थी, क्या रजिस्टर्ड एड्रेस यही था या फिर बदला गया। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में जांच का विषय है। यहाँ तक कि पड़ोस के ऑफिस में सालों से कारोबार करने वालों को भी पता नहीं था कि केशव कुमार कौन है और उसकी कौन सी कंपनी है। विधाता ओवरसीज नाम की कंपनी के बारे में आपने कभी सुना, कभी जिक्र किया? एक बार बोर्ड पर ही देखा था, क्योंकि अब तो काफी टाइम से बोर्ड भी नहीं लगा है, बट शायद एक बार मुझे याद है कि लगा था कि बोर्ड यहाँ पर, बट वो कि टेम्परेरी बोर्ड है। जैसे ये भी बोर्ड लगा हुआ है, ये भी टेम्परेरी बोर्ड लगा हुआ सामने आपके। ऐसे कई टेम्परेरी बोर्ड आते हैं यहाँ पे, चलते रहते हैं और किराए पे ही दुकानें चलती हैं। विधाता ओवरसीज कंपनी के प्रोपराइटर के तौर पर केशव कुमार का नाम दर्ज है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब हम कंपनी के मालिक के यहाँ गए तो पता चला कि विधाता कंपनी का मालिक संकरी गलियों में इस छोटे से घर में रहता है। 2 छोटे छोटे कमरों के इस घर में उसकी माँ मिली, लेकिन वो इस घटना के बाद से लोगों के तानों और शक भरी निगाहों से इतनी परेशान है कि जुबान पर बेटे का नाम तक नहीं लाना चाहती। हमारे कुछ पता नहीं है, वही जो कहे आप लोग जहाँ से आए हो वहाँ आदमी वो लड़का है, वही अपना पूछना। बहरहाल शक ये है कि 22 से 25 साल के केशव के इस कारनामे के पीछे किसी और का ही दिमाग है। कागजों पर फर्जी कंपनी और फर्जी मालिक बनाकर करोड़ों की तस्करी करने वाले कौन लोग हैं? इसकी जांच कस्टम डिपार्टमेंट कर रहा है। शॉप कई दिनों से बंद है, कभी खुलती है कभी बंद रहती है, लोग आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आसपास के लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। कैमरामैन अभय कुमार के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको दिखाएंगे मकर क्रांति।